फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का बाल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। कल मैं 10th क्लास के ट्रायगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन प्रूव किया था। आज बच्चे लोगों का कमेंट आया कि सर आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं 12th क्लास का, तो फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों नहीं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए मैं एक क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ये क्या है, गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय को लिखे। अब बात ये है कि सर गॉस के नियम और गॉस का प्रमेय लिखे तो इसे प्रमाणित कैसे करें। तो प्रमाणित करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देंगे। गॉस के नियम से कूलम का नियम भी प्राप्त करेंगे और इस बाल स्टडी पॉइंट पे आपको सारा वीडियो मिलेगा एग्जाम के व्यू से। जब तक कि अभी बस 2 महीना है, स्टूडेंट घबराए नहीं, सारा वीडियो मिल जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th का। और जो भी बच्चा को जिस चीज़ में प्रॉब्लम है कॉमेंट करके बताएँ और सारा वीडियो यहाँ से क्या होगा मिल जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक का। टॉपिक ये रहा आज का कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय को लिखे। तो गॉस के नियम या गॉस का प्रमेय क्या होता है, एकदम आसानी से समझ लेना है भाई। सबसे पहले गॉस के नियम को समझने के लिए 2 चीज़ मेरे को आना चाहिए। 2 चीज़ क्या है ना, एक विद्युत फ्लक्स और दूसरा विद्युत आवेश के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और एक ये कि सतह के बारे में। सतह कहने का मतलब कि सतह बहुत सारा होता है, बहुत सारे सतहों से विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं। तो किस सतह का उपयोग, गॉस के नियम। गॉस के नियम में हमेशा याद रखिएगा गोलीय बंद सतह का उपयोग किया जाता है। गोलीय बंद सतह कहिए या बंद सतह का उपयोग किया जाता है गॉस के नियम में। अब बात करते हैं गॉस का नियम का। तो गॉस का नियम कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। गॉस का नियम लिखेंगे ऐसे, गॉस का नियम या प्रमेय। क्या लिखेंगे, या पर मैं एग्जाम में प्रमेय भी कह देता है या नियम भी कह देता है, गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। बात में क्या कहा कि विद्युत फ्लक्स और किसके बारे में, विद्युत आवेश के बारे में एकदम से अच्छा से चर्चा होगा इसमें। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को जानने के लिए विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात ये कि इतना डीप तो जाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा बात समझ लेते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, फाई ई के द्वारा सूचित किया जाता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि गॉस का नियम हमेशा सतह के लिए कार्य करता है। तो कुछ इस प्रकार से मैं लिखूँ गॉस के नियम को, किसी, ध्यान से देखिएगा, यादें हो जाएगा हो, किसी, गौर से देखिए, किसी कैसा सतह, बंद सतह, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, किसी, क्या लिखे, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। और उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की परावैद्युत है। इसे गॉस का नियम कहा जाता है। इसे गॉस का नियम कहा जाता है। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां एप्सिलॉन हवा या निर्वात की क्या है, परावैद्युत है। इससे क्या कहा जाता है, गॉस का नियम कहा जाता है या गॉस का प्रमेय कहा जाता है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देख लेंगे। मैथमेटिकली क्या, तो मैं क्या बोला, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। कुल को क्या बोलते हैं भाई, नेट बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से। तो इसको क्या लिखेंगे, फाई नेट। तो यहाँ पे लिखें, अर्थात ऐसे लिख दीजिएगा, लास्ट में नंबर मिलेगा अच्छा खासा, अर्थात फाई नेट
इज इक्वल टू, अब देखिए किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो आवेश को क्यू से सूचित करते हैं और कुल का मतलब क्या कहेंगे, नेट, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू नेट, और उसका क्या 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो 1/ क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इस तरह से लिख दीजिए, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम हमको विश्वास है कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की क्या है मेरे दोस्त, परावैद्युत है। अब लिख लेंगे मैथमेटिकली इसको, अर्थात फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्यों, तो मैं पहले भी बोला कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जिसको मैं क्या लिखा, फाई नेट लिखा, उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जिसको क्या लिखा, क्यू नेट लिखा, उसका क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो मैं भी 1/एप्सिलॉन नॉट से इसको क्या गुना कर दिया, अब फिर बाद में लिख दिया फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात जानते हैं, बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्लॉज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस होता है ना हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गॉस के नियम को, क्लॉज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। और भाई नेक्स्ट वीडियो में गॉस के नियम का प्रूफ के साथ मिलते हैं आप लोगों को, और उसके बाद मैं गॉस के नियम से कूलम का नियम भी प्राप्त करूंगा, गॉस के नियम का एप्लीकेशन भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, और फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं बताऊंगा। बस लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा मेरे सेशन को, और बाल स्टडी पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताएं, और सारा कुछ मिलेगा यहाँ से। थैंक्स।